हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपना बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। BODMAS मतलब इसको क्या बोलते हैं, हम एक बोर्ड मास बोलते हैं। बोर्ड मास का पहले फुल फॉर्म क्या होता है हम वो जानेंगे पहले। ठीक है, B का मतलब हो गया है आपका ब्रैकेट। ठीक है, O का मतलब हो गया ऑफ। और डी का मतलब हो गया है आपका डिवीज़न। ठीक है, और एम का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई। और ए का मतलब हो गया आपका ऐड। और एस का मतलब हो गया आपका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट मतलब आपका ये वाले हो सकते हैं, ये वाले या ये वाले या ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, आपके कौन से ब्रैकेट हो सकते हैं आपके ये वाले। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन सबसे छोटा, ऐसे बोलते हैं मंझला, और ये उससे बोलते हैं अपन सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये वाला आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये आपका क्या है मंझला है, और ये आपका सबसे छोटा है। ठीक है, ये क्या है आपका मंझला ब्रैकेट, ये क्या है आपका छोटा ब्रैकेट, ये क्या है आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसमें से ब्रैकेट है। ऑफ का मतलब होता है आपका, ऑफ का मतलब होता है हमेशा क्या होगा आपको, मतलब हमेशा इंटू ही होगा, है ना। डिवीजन मतलब समझते हैं, डिवीजन का साइन क्या होता है आपका, ये होता है। मल्टीप्लाई भी समझते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक क्रॉस लाइन, मतलब जब दो लाइन आपस में क्या करती है, एक इंटरसेक्शन करती है, इसका बन जाता है आपका एक मल्टीप्लाई साइन बनता है। प्लस का साइन तो सभी जानते हैं ना, डॉक्टर वाला साइन भी बोल देते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस सभी समझते हैं ना। अब बोर्ड मास में होता क्या है कि बोर्ड मास जो स्टार्ट होता है वो आपको 4th क्लास से शुरू होता है। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और जहाँ तक आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वहाँ तक आपका ये बोर्ड मास फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। बोर्ड मास कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम बोर्ड मास आपका, ये क्या है आपका बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास आपका स्टार्ट फ्रॉम कौन सी क्लास होता है आपका, 3rd क्लास से होता है। कहाँ से होता है आपका 3rd क्लास से होता है, और कहाँ जाता है ये, जहाँ तक आप जिस क्लास पढ़ेंगे ना वहाँ तक जाता है। ठीक है, जौन सी क्लास आप पढ़ेंगे हायर क्लास वो वहाँ तक जाता है। ठीक है, टू हायर क्लास। हायर क्लास में आपकी कौन सी आ गई, 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई आपकी। और आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे कोई सा भी, उसमें भी क्या आएगा आपका बोर्ड मास ही आएगा, है ना। बोर्ड मास हमेशा आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के, 2-4 क्वेश्चन तो वो बोर्ड मास से ही बन के आते हैं। अब हम बोर्ड मास में सॉल्व कैसे करते हैं अब देखते हैं ना। हाँ, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, बोर्ड मास बनता कैसे है, मान लो 20 डिवाइडेड बाय 4 + 5 × 6 - 3। ठीक है, आपको क्या दे दिया एक बोर्ड मास का, आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया आपको 20 डिवाइडेड बाय 4 + 5 × 6 - 3 आपके क्वेश्चन दे दिया। लेकिन आपको इसे सॉल्व करना नहीं आता है, हम इसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू हमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बोर्ड मास में हमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमें कहीं नहीं दिख रहा, मतलब हम इसे छोड़ देंगे। ऑफ भी नहीं दिख रहा, मतलब इसे भी छोड़ देंगे। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, एक डिवीजन दिख रहा है, और एक मल्टीप्लाई दिख रहा है, और एक एडिशन दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा आपको, और ऑफ आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास से हम डिवीजन वाला करेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है, प्रायोरिटी किसकी है, पहले डिवीजन की। ठीक है, उसके बाद आपकी इंटू की, उसके बाद किसकी है आपके पास प्लस की, उसके बाद क्या है आपकी माइनस की। ठीक है, अगर
ठीक है। कब तक प्रायोरिटी? जब आपके पास कोई ब्रैकेट ना हो और कोई ऑफ का साइन ना हो, जब तक डिवीजन इनटू प्लस और माइनस की प्रायोरिटी पहले है। मतलब प्रायोरिटी मतलब है कि आपको सबसे पहले आपको डिवीजन वाला सॉल्व करना है ना। हमने प्रायोरिटी में हमने किसका ले लिया? आपका डिवीजन वाला ले लिया, ठीक है। अब 20 को आप 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा आपका आंसर? 5 आएगा, ठीक है। इधर हमने लिख दिया +5 इंटू 6 -3, है ना। उसके बाद प्रायोरिटी अब किसकी आ गई? आपकी प्रायोरिटी हमेशा इंटू की आ गई, है ना। अब प्रायोरिटी हमारी इंटू के आने पर आपसे ध्यान रखना, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? अब इन दोनों करेंगे, कितना होगा? 5 को 5 से मिल जाएगा, +30 आ जाएगा और -3 आ जाएगा ना। अब प्रायोरिटी किसकी आएगी? या प्लस की आएगी। तो 5 और 5 + 30 कितना हो गया आपका? 35 -3, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 32 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको? हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको। मान लो आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ब्रैकेट -6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये आपका क्वेश्चन है ना। इसे किसके अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए? इसके अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के हमें इसको सॉल्व करना है ना। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है? अपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखना इसे। इसमें हम ही दिखा दें प्रायोरिटी किसकी? पहले ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 40 को डिवाइड किससे किया गया है? आपका 10 से करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिला है? ब्रैकेट मिला है। तो इसका मतलब है कि हम पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे और बाकी पोर्शन को छोड़ देंगे, है ना। अब 40 को आपने 10 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया आपका? 4 आया, ठीक है। अब -6 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा आपको कहीं, ब्रैकेट गायब हो गया। अब देखें प्रायोरिटी अब किसकी आएगी? आपकी पहले आएगी डिवाइड की प्रायोरिटी, फिर आपका इंटू होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है। हम डिवाइड की प्रायोरिटी देखते हैं पहले। अब 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपका ये जब तक ये आपको 4 -6 इंटू ये क्या रहेगा? सेम लिखा जाएगा। अब 4 को किससे डिवाइड किया गया? आपका 2 से गया। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, आप किसकी भी आप कौन सा नंबर आएगा? आपका इंटू का नंबर आएगा। देखिए 4 - 12 लिख देंगे आप, है ना। लिख दिया आपने। अब हम माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा अपना? कितना आएगा आपको? -8 आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर? -8 आ जाएगा, है ना। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। मान लो आपके पास आ गया 60 इंटू 4 डिवाइडेड 2, है ना, -3 + 5, ठीक है। आपको कितना दिया? 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 + 5, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। इसे आपको किसके माध्यम से सॉल्व करना है? इसे आपको बोर्ड माध्यम के अकॉर्डिंग टू इसे सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? ब्रैकेट की। ब्रैकेट की बात किसके लिए होती है? ऑफ वाले की। लेकिन आपको ऑफ नहीं दिया है, ना ब्रैकेट दिया है। अब क्या सीधे दिया है? आपको डिवाइड दिया है ना। डिवाइड दिया, डिवाइड प्रायोरिटी देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? आपको 60 आपका सेम लिखाएगा, 60 इंटू, ठीक है। अब 4 को किससे डिवाइड किया गया? आपका 2 से गया। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। -2 + 5 आपका सेम लिखा जाएगा, है ना। अब प्रायोरिटी किसकी आती है? आपकी इंटू की आती है। उसके बाद हम इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2 कितना आएगा? 120 -2 + 5 हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे 120 + 5 कितना हो गया आपका? 125 -2 कितना हो गया आपका? 123। ये आपका आंसर हो गया, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।